ऑडियोज डाउन। देखिए देखिए अजय उपाध्याय, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आप बार बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं लेकिन आप राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपके एक सीएम है तेलंगाना के, वो कहते हैं हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हां कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। तेलंगाना के सीएम बात बोलते हैं। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तमाम मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं और अब तमिलनाडु के अंदर जहां पर हिंदुओं का दिया जलाना था, कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी हो गई। ये मैसेज क्या जाएगा? इससे आपका वोट तो बढ़ेगा नहीं। भाई तीनों फैक्ट आपने गलत यहां पे अपने दर्शकों को दिया। राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से राम मंदिर बनना था। राम मंदिर में जो चंदे की चोरी की गई उसका हम लगातार विरोध करते रहे। लाखों करोड़ रुपए चंदे लिए गए और ट्रस्ट में आरएसएस के लोग बैठे। हमारे जो शंकराचार्य जी की बात अभी की जा रही है वो तक उसका इसलिए विरोध किए कि सही समय पर चलिए एक तथ्य पे आज बात कर लेते हैं। अब शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो राम मंदिर धर्म के मामले में यही बोला गया ना कि राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, यही कहा गया। राम डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा लिखा। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। आज मैं बताता हूं 2019 में सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर पर सुनवाई हो रही थी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं 2019 में सुनवाई रोक दो क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सुनिए। राम मंदिर का विरोध नहीं करा। एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा निकाल रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार किया, कांग्रेस ताली पीट रही थी। राम मंदिर का विरोध नहीं किया इन्होंने। और तो और जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई तब उनकी सरकार गिर रही थी, कांग्रेस उनके समर्थन में आई, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। यह कांग्रेस का काम ऐसा है जो देश भूलेगा ना देश की जनता भूलेगी। और आज ये तमिलनाडु में दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं, दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का वकालत नहीं था, वो वकील मुस्लिम पक्ष का था। ये बात क्यों नहीं करते? नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। और सुनो, आज वकील साहब सुनो और दिसंबर 1961 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो पहली पिटीशन है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, उसमें क्या लिखा है? वी आर स्टैंडिंग फॉर ए मॉस्क बिल्ट बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर। उसके पक्ष में तुम्हारा फॉर्मर लॉ मिनिस्टर खड़ा था। बेहुदेपन की हद है। सुनिए, राम मंदिर कोई नहीं गया, बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई। 59 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पे अफगानिस्तान में गए, 68 में इंदिरा गांधी गई, 2005 में राहुल गांधी गए। भैया बुलावा आया था क्या? बुलावा आया था क्या जो बुलाया गया था? अब तमिलनाडु में बताता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, तमिलनाडु में फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट काउंटर तो बोलिएगा, भाषण नहीं। ओके, तमिलनाडु में सुनिए, अब तमिलनाडु के विषय में बोल रहे हैं पहली बार और बोलने दीजिए। तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी बोल रही है। सुनिए, अरे आप जो बोल रहे हैं आप बोलिए, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो डाउन है, बोलिए, आपको मौका दूंगा मैं आगे। तमिलनाडु में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इससे पहले वहां कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहां पर कि मुस्लिमों ने कहा कि हमारी आबादी 70% हो गई तो हम मंदिर में पूजा रोक दी जानी चाहिए। डीएमके और इंडी गठबंधन ने रोक दी। मद्रास हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसने कहा यह कोई आधार नहीं हो सकता है कि 70% पॉपुलेशन हो गई तो पूजा रोक दे। बोला कोई शक्ति का सूरमा बोला हो उत्तर से दक्षिण तक, यह है तुम्हारी हकीकत। और एक और सुनिए, 10 सेकंड उसका कारण बताऊं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यह होती है क्या? यह इन कॉन्फ्रेंस होती है, बयान नहीं है। फिर कोई कहता है HIV है, डेंगू है, मलेरिया है, ये है, वो है। और ये क्यों हो रहा है मैं उससे पहले कहना चाहता हूं, 2021 में दुनिया भर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। उसके बाद तमिलनाडु में 2022 से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और उसके बाद ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग समझदार कम नहीं, इनको पता है 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 80 को तमिल हिंदी में तोड़ना है, 80 को दक्षिण और उत्तर में तोड़ना है, 80 को अगड़े और पिछड़े में तोड़ना है, और उस टुकड़े को लेकर अपनी राजनीति। ओके, मैं इनके पास आ रहा हूं। ओके, पहले आप पहले 50 सेकंड बोल रहे हैं। लगातार झूठ बोल रहे हैं। राम मंदिर, रामलला का मूर्ति रखवाने वाली कांग्रेस थी।
रामलला का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी थे, अभी भी इनको नहीं पता है। और नहीं बस कोर्ट नहीं मंदिर भी बनाया, तमिलनाडु में भी मत कीजिए। तीसरी बात, ये जो यहाँ गला फाड़ रहे हैं ना, बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, पूरा देश जानता है सिर्फ रामलला के नाम पे सियासत कर रहा है इन्हें। जिन्ना के कब मजार पे कौन गया था? क्या किस नेता का नाम था जरा बता दे। अडवाणी जी गए थे ना? नहीं, मैं जिन्ना के मजार पे कौन गया? बाबर की मजार पे पंडित नेहरू गए थे ना? पंडित नेहरू के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं ये देखो ज्ञानदेव पाड़े 59 में गए। और मुस्लिम इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे गई थी। बाबर तेरी रजा तेरा दिल चीर निकलेगी जब मां भारती की म्यान से शमशीर निकलेगी। ओके अब मैं आ रहा हूं। देखिए मां भारती की तरफ से शमशीर निकलेगी, लेकिन उस शमशीर का क्या करें? उस शमशीर का क्या करें? जी ओके अंसार अदब, मैं बताता हूं शमशीर का क्या करें। जी, सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर साहब हमारे उपाध्याय जी भी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो शमशीर ये है कि अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे कि पॉलिटिकल डिबेट में नेहरू और बाबर का नाम नहीं लिया जाएगा तो बीजेपी का कोई भी आदमी कौंसिलर का चुनाव नहीं जीत पाएगा। यह है सच्चाई, ये सिर्फ बाबर और नेहरू के नाम पे अब तक चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। अपना जब कोई नेहरू खानदान तो सर एक मिनट, अच्छा पहली बार बोले यार ऐसा तो नहीं होता ना। बोले अब इतनी बड़ी गलती, एक तो नमूना बना के खड़ा कर दिया है। अरे नहीं, नमूना नहीं है आप आपस में करवाए चले जा रहे हो। भाई देखिए इतना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, दुश्मनी सियासत में जाति नहीं होती। कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है, कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है। जैसे बीजेपी भी उस आदमी के बाद जो अफजल गुरु को अपना बाप मानती थी, उसके साथ सरकार बना करके बैठे हुए हैं। ये तो सियासत में विचारधारा कभी भी बदल सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की कुछ मीडिया ने बीजेपी के एजेंडे को बना करके आगे बढ़ा करके राहुल गांधी को देश का दुश्मन बना दिया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो क्या है क्या नहीं है वो समझे, उसका खानदान मीडिया का दोष है। अब राहुल गांधी अगर चुनाव मीडिया का दोष है, अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है उसकी कमियां हैं और होंगी रहेंगी, ये हम मानते हैं, लेकिन हर मौके पर उसको जलील करना, जैसे कल अगर वो आदमी पार्लियामेंट से उठ करके गया तो आपका मीडिया कह रहा है कि घुसपैठिया का नाम आते ही राहुल गांधी भाग गए। क्या सबसे बड़ा घुसपैठिया मीडिया नहीं कह रहा, अमित शाह ने बोला, और घुसपैठिया का नाम लेकर भागे। सर तो अमित शाह ने बोला तो आपने काउंटर क्यों नहीं किया? क्यों आपने काउंटर नहीं किया? और दूसरा अब बार कह रहे वो तो जर्मनी चले गए। जर्मनी क्यों गए वो? जर्मनी किसी को पता है? वो इसलिए गए हैं कि हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद कैसे किया था, कहीं वही हाल हमारे मुल्क में तो नहीं हो रहा है। वो तलाश करने गया है वो आदमी, वो इसलिए जर्मनी गया है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी से मुझे इसका जवाब लेना पड़ेगा। फिर शदाब चौहान काफी देर से वेट कर रहे हैं, पहली बार बोलेंगे। ओके, शदाब चौहान भाई, हिटलर की रूह से मिलने गए। अब उनको पहली बार तो बोलने दीजिए। शदाब चौहान के लिए जोरदार तालियां, बड़ी पेशेंस से अपनी वेट कर रहे हैं। शदाब चौहान, तो राहुल गांधी जर्मनी हिटलर की जांच करने के लिए गए हैं बकौल मौलाना अंसार रजा। अब आप बताइए, आपको लगता है कि जर्मनी जाकर बीजेपी को हराया जाएगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए वो कहाँ गए हैं, किस विषय में गए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हिटलर हो या उस प्रकार की मानसिकता के जो लोग भी हों, वो कहीं भी कामयाब सफल नहीं होने चाहिए, ये हमारा विश्वास है। अभी महाराज ने और सुधांशु जी ने दो बातें कहीं कंटिन्यू, हिंदू हिंदू हिंदू। उन्होंने हिंदू की बात की, शादाब चौहान हिंदुस्तानियों की बात करेगा। और वो बात ये है कि 1882 में जब बंकिम दा, मैं प्रधानमंत्री जी के अनुसार बोल रहा हूं, बंकिम दा जी ने जब 1882 में आनंद मठ लिखा, जिसके माध्यम से वंदे मातरम का जिक्र हुआ, उससे पहले कोई इतिहास नहीं है हिंदू मुस्लिम में नफरत का। 1893 में पहली बार मुंबई में इस प्रकार की घटना पेश आई थी। और मैं कहता हूं कि वंदे मातरम पर जो आज बहस कर रहे हैं, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में, सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति है भाजपा के सबसे, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में संघ के कितने लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राणों की आहुति इस भारत के लिए दी है। अब मैं आ जाता हूं विपक्ष पर। अच्छा, धर्म पहले या एक सवाल मेरा, धर्म पहले या राष्ट्र पहले? धर्म पहले? नहीं, मैं जवाब है मेरे पास। अमित जी के पास, सुधांशु जी के पास और शायद हम सब के पास दो आंखें हैं। मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, मैं दोनों की रक्षा करूंगा। मैं सवाल बड़ा डायरेक्ट, मेरा भी जवाब बिल्कुल डायरेक्ट है। ईश्वर ने मुझे दो आंखें दी हैं। धर्म पहले या राष्ट्र पहले? मेरे लिए
आप बताइए आपको धर्म कौन लग सी रहा है। आंख पहले है? मेरे लिए दो आंखें। मैं विपक्ष पे आ जाता हूं। नहीं नहीं जी, विपक्ष पे आ जाता विपक्ष हूं। पे। हमारे विपक्ष के साथियों का क्या है, ना वो इधर के हैं ना उधर के, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं और हमारे समाजवादी के प्रवक्ता मेरे भाई खड़े हैं। दोनों के नेताओं ने सदन में खड़े रहकर के ये नहीं कहा कि वंदे मातरम को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भारत से प्रेम करता है, मैं भी प्रेम करता हूं, लेकिन हमारा बिलीव हम मां नहीं मानते और मां की भी हम पूजा नहीं करते, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इन्होंने कहा राम मंदिर में मूर्तियां हमने रखवाई थी, मतलब यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में ये भी मिले थे, ये भी मिले थे, ये सब मिलकर के जिम्मेदार थे। सब मिलकर और ये थे। लेकिन 10 सेकंड, मैं तो बहुत देर बाद नंबर आया। ये लोग काम करते नहीं हैं, मेहनत करते नहीं। बीजेपी के अंदर हजार कमियां हैं, लेकिन जो भी उनकी विचारधारा, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अपनी विचारधारा के प्रति बड़ी ईमानदार है। भले ही वो नफरत की हो, लेकिन उसके लिए ईमानदार है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बांटने की बात करते हैं, ये मेहनत नहीं करते और जिम्मेदार, कभी एसआईआर कभी ईवीएम। मैं कहता हूं मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, खड़े होकर बोलिए। सर, धुरंधर में दिखाया गया है कि असली वॉइस है पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहे थे, लाइक डायरेक्टली कहाँ पे हमला करना है, कमांडोज को कहाँ पे अटैक करना है। और लेकिन इल्जाम लगा था उस टाइम पे, कांग्रेस ने लगाया था कि आरएसएस ने करवाया ये। यस यस, बड़ा अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां इस सवाल के लिए। एक बात, क्योंकि धुरंधर फिल्म एक आई है जो कि बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं असली धुरंधर, इस देश के एनएसए अजीत डोवाल ने काफी वर्षों पहले एक बात बोली थी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में जरूर सुननी चाहिए व्यूअर्स, और यहां पर जो दर्शक बैठे हैं वो जरूर सुने, और फिर वो 30 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा एक बारी वीडियो कॉल। दर्द है तो केवल इसी बात का, भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। ये कुछ वर्षों पुरानी बाइट है, बड़ी इस समय वायरल हो रहा है। मैं एक सेकंड मैं सुधांशु त्रिवेदी से समझना चाहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, अजीत डोवल का कहने का तात्पर्य क्या था? कुछ वर्ष पुरानी ये बाइट है, मैं फिर एक बार डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। उनके कहने का भाव बहुत स्पष्ट था, जब जब हम बटे तब तब हम कटे, जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बटे, यूनानियों के हाथों कटे, जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे, जब महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। सर अपने अपने टर्न पे बोलिए। अरे आप अजीत डोवाल के माने का जो उन्होंने दो लफ्ज बोले हैं, इन्होंने सारा चीजें दो बिरादरियों में बांट दिया उस चीज के। एक मिनट मैंने सारे विदेशी लुटेरों का नाम दिया, बिरादरी कैसे आ गई? ये चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई साहब मतलब है उनके ये सुनिए, गोरी अकबर औरंगजेब में बिरादरी, देखो कहते कहते आरज़ू वहां पे आ गई। की बात की, आप आजाद भारत की यार, बात आजाद करना, वो कब की बात कर रहे थे? साहब ने 2 साल पहले बोली, अब आप बताइए कि नहीं, 2 साल पहले नहीं, और क्या ध्रुव पुरानी बात सक्सेना है। के बारे में ओके, बोली जो ओके, बीजेपी ओके, ठीक है, ओके सुधांशु जी 30 सेकंड ऐसे फैक्ट मत जाने दो ना भाई, इन्होंने कहा, ऐसे नहीं आप मुसलमानों को दुश्मन बना रहे सुनिए हो। सुनिए देश सुनिए, का अब आजाद भारत की बात कर रहा हूं, सुनिए आजाद तो भारत में आजाद भारत की- सुनिए ना, तो फिर मुसलमानों को 40 सेकंड औरंगजेब सुनिए, से जोड़ रहे हो? सुनिए, सुनिए। तो औरंगजेब को मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो? बाबर से क्यों जोड़? बाबर हमारा रिश्तेदार नहीं, आपका है सर आपका है, हमारा नहीं है। हम नाम नहीं लेते चुनाव में बाबर का, आप लेते हो चुनाव में, हर चुनाव में बाबर का। बोलिए, भावनाओं में भाई जा रहे, सुनिए हम बह रहे भावनाओं में। अब पूरा बोल लो। अकबर औरंगजेब की कब्र पे कौन गया? इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। क्या कहते हो? मेरा मतलब नहीं है भाई, ऐसा झूठ ना बोलो। जब हमने और क्या तरीका है भाई? बोलिए, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट मॉर्निंग। अब सुनिए, अब सुनो, औरंगजेब रोड की जब नाम बदलने का प्रयास किया तो किस किस पार्टी के विधायक ने आके छाती पीटी थी और नाम अबुल कलाम साहब के नाम पे रखा जा रहा था। मौलाना साहब, इतना झूठ बोल के नहीं बचा जा सकता। सवाल आपका पॉइंट, अपनी बात रखो आप। सर मेरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है, एसआईआर पे चर्चा हो रही है, सर हम युवा है, हमारी बेरोजगारी पे, हमारी शिक्षा पे कब चर्चा होगी? ओके बिल्कुल कहना चाहता हूं, जब बेरोजगारी और शिक्षा की बात होती है तो ये लोग क्यों ले आते हैं बाबरी मस्जिद बीच में? पूछो ना। आज आप कहते हो सबसे खराब स्थिति मुसलमानों की है। सुनो एक भाई, 37 लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है वक्फ बोर्ड के पास,
कितने स्कूल बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए। रोजगार कैसे मिलेगा, वो वक्फ बोर्ड पे आ गए। अच्छा ठीक है, और सवाल और सवाल क्या? विपक्ष पार्टी हार का मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दाओं को क्यों उठाती है? ओके, विपक्ष पार्टी हार के मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दों को क्यों उठाती है, इसका जवाब अब आप बताइए ना। हर बारी वोट चोरी, पहले ईवीएम की दिक्कत थी, अब वोट चोरी की दिक्कत है, क्यों? बच्चे ने बहुत ही अच्छा 30 सेकंड सार्थक प्रश्न किया है। वोट जो चोरी इस लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चुनाव आयोग का मतलब है निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना चाहिए। हम चाहते हैं सभी राजनीतिक दल विश्वसनीयता का जो संकट आ रहा है उस पर प्रश्न लगाए और ईमानदारी से सही चर्चा हो, ताकि लोगों में भरोसा बढ़े लोकतंत्र के लिए। के बाद आता हूं अमित भाई, क्या आपको लगता है विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की बार बार कोशिश करता है कि देखिए एसआईआर हो रहा है, गलत हो रहा है? ममता बनर्जी भी यही बात कह रही थी कि एसआईआर हो रहा है, मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, लेकिन फाइनली उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। उन्हें पता है कि यह जरूरी है, आपको भी पता है यह जरूरी है। अब आप बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली खुद एक्सेप्ट करते हैं। भाई जब एसआईआर हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर में ये कहीं नहीं कहा है कि ये नागरिकता प्रमाण करने का कोई मिशन है, रिवीजन कमीशन है। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने भारत की संसद में जब जब चर्चा करी है तो वो कहते हैं कि वो एसआईआर की बात ना करके उसमें घुसपैठ जोड़ते हैं। चलिए आइए घुसपैठ पे। सुधांशु जी, अगर बांग्लादेशियों को यहां से सरहद पे छोड़ने चलना है, समाजवादी पार्टी आपके आगे आगे चलेगी। नंबर 1। नंबर टू कहा जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो घुसपैठ हुई है, चलो सरहद पर छोड़कर आओ, मेरे नौजवान दोस्त ने जो बोला, लेकिन डिटेंशन सेंटर का अंतरराष्ट्रीय लॉ क्या है? लॉ ये है कि जब हर जोन में, हर मंडल में योगी आदित्यनाथ जी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, साफ पानी, बिजली, कपड़ा, खाना, दवाई, आपको उनके पानी और बिजली की चर्चा है, आप लोगों की पानी और देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब कब सिरप, सुनिए, अब आपको पूरी पेशेंट 10 सेकंड, आपको डॉक्टर देना पड़ेगा, कब सिरप देना पड़ेगा, किताबें देनी पड़ेंगी, आम लोगों के पैसे से, उत्तर प्रदेश के आम कॉमन टैक्सपेयर के पैसे से हम ये होने नहीं देंगे। अच्छा 2 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट 12 सेकंड 10 सेकंड आप बोले, और उतनी ईमानदारी से आपको सुधांशु त्रिवेदी ने सुना। मैं कह रहा हूं 1.5 मिनट आप उनका भी जवाब सुनिएगा। और आपको उनके डॉक्टर की चिंता है, घुसपैठियों के, आपको घुसपैठियों के बिस्तर की चिंता है, उनके साफ पानी की चिंता है, उनके साफ शौच की चिंता है। घुसपैठियों की चिंता थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, यूपी की पब्लिक की चिंता करिए, वोट उन्होंने आपको देना है। ओके, आप देखिए ओके 40 सेकंड। वो खौफ, 50 सेकंड, घबराहट और छटपटाहट साफ दिखाई पड़ रही है। आल्हा में एक लाइन है कि का गति बरनो बग उदल की, जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। वो जानते क्या हो रहा है? कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, पकड़े जा रहे हैं घुसपैठिए। ये तीसरा कौन है जो खौफजदा होता चला जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं फैक्ट पे, इन्होंने जो बात कही डिपोर्टेशन, क्या हुआ जब से हमारी सरकार आई है, सब ऐसा भाग के गायब हो गए हैं। हम बताना चाहता हूं 42 लाख लोग, सर अपने बात सुनिए। अरे वो आपको 2 मिनट 20 सेकंड 12 सेकंड सुना। 42 लाख लोगों का वोट कटा जी बिहार में। 42 लोग भी सामने आए, यही तो होते हैं छुपे हुए। वो सर्टिफिकेट लेके थोड़ी घूम रहे होते हैं कि बांग्लादेशियों में रोहिंग्या जब आपसे कागज मांगा जाता है। बिहार में 42 लाख लोग, आप एमपी हो, वो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं बिहार में जो मिले हैं। तो डिटेंशन सेंटर बिहार में कहां, बताओ भाई, मेरी भाई कहां पर है डिटेंशन सेंटर? होने दो भाई। 42 लाख का वोट कटा, 42 सामने नहीं आए। आप जानते जब पकड़ने के लिए जा रही है पुलिस, भाई साहब अपने एड्रेस पे मिल नहीं रहे हैं, बिलों में घुस के भाग गए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर लाइन लगी हुई है वापस जाने की, और अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि 4-4 बार हम वोट डाल चुके हैं। और जब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जाते हुए देखते हैं तो इनके दिल से जानते क्या आवाज आती है? तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। साफ समझ में आता है। स्वामी जी बात कर, ओके